गुजरात में हुए राज्यसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने सबसे पहले कहा कि ये सत्य की जीत है। अब उन्होंने गुजरात और देश में पार्टी की रणनीति समेत कई दूसरे अहम मसलों पर आज तक संवाददाता साहिल जोशी से मुलाकात की और खास बातचीत की। राज्यसभा की हाई प्रोफाइल लड़ाई के बाद आखिरकार अहमद पटेल राज्यसभा पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसी लड़ाई वो खुद कहते हैं कि आज तक उन्होंने कभी नहीं देखी। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एक के बाद एक दांव खेलते रहे बीजेपी के नेता, और उसके बावजूद भी कांग्रेस का जाना एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर माना जा रहा है कांग्रेस के लिए। हमारे साथ इस वक्त अहमद पटेल खुद मौजूद है। अहमद भाई, ये इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था बीजेपी के लिए, खास करके क्योंकि आप थे इसके वजह? नहीं, मैंने इंपॉर्टेंट बनाया गया। एक तो मैं था, नेचुरली आई वॉज कॉन्टेस्टिंग, मैं जो लड़ रहा था एज ए कांग्रेस के प्रत्याशी के, लेकिन उन्होंने कनेक्ट कर दिया कांग्रेस प्रेसिडेंट, छोटे मोटे कांग्रेस प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के साथ। उसीलिए जरा ज़्यादा ही उन लोगों ने उसको हाइप दे दी। नहीं, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल सेक्रेटरी आप तो है ही, कांग्रेस में एक ताकतवर नेता भी है। उनको लग रहा था कि शायद आपको चोट पहुंचाएंगे तो। लेकिन मैं पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैसियत से नहीं लड़ रहा था, मैं कांग्रेस प्रत्याशी की हैसियत से लड़ रहा था। तो नेचुरली दैट मस्ट बी इन देयर माइंड, उनके दिमाग में ये चीज़ हो सकती है। अगर उसके जो नतीजे हैं वो अगर आपके खिलाफ चले जाते हैं तो उसका सीधा असर सोनिया जी के इस पर पड़ता है? नहीं, सोनिया जी बिल्कुल नहीं पड़ता। ऑफकोर्स हमारी रैंक एंड फाइल डिमोरलाइज जरूर होती, लेकिन मुझे पूरा शुरू से विश्वास था कि हम ये चुनाव कभी नहीं हारेंगे। लेकिन एक अहम बात हमने देखी, इस बार हमने अलग तरीके के अहमद पटेल देखे। जिस तरीके से भागदौड़ हुई यहाँ पर, आप खुद मौजूद थे जब विधायक यहाँ पर लेने पहुंचे, अहमदाबाद पहुंचे, उसके बाद आपने उनके साथ वक्त बिताया, आपने उनको बार बार आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ी। ये एक आपको लगता है कि इससे आपको कुछ सीख मिली है इस चुनाव की वजह से, एक कांग्रेस के हाईकमान को? डेफिनेटली ये चुनाव से बहुत कुछ सीखना मिला है, और ये ज़रूरी था, क्योंकि जैसे जैसे हमारे जो विरोधी लोग थे, जिस तरह से गवर्नमेंट मशीनरी बाकी चीज़ों का मिसयूज़ करते गए, तो हमारे लिए सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी था। और जब इंसान सतर्क रहने की कोशिश करता है तो हर मुमकिन हर संभव कोशिश करता है, तो हमारा जो उनके जो विधायक है, जो अपना फौक है, उसको इकट्ठे करके रखें, तो इसलिए ज़रूरी था। नहीं, बात यहाँ तक सीमित नहीं होती। अब तक कभी अहमद पटेल को विधायकों को मिलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज की तारीख में मैं जब भी आता हूँ, मैं हमेशा आरोप हमेशा लगता है। नहीं, हम हमेशा मेरे विधायक जो भी है उनके संपर्क में रहता हूँ। मेरी एमपी-लेड की ग्रांट भी जो है हमेशा मेरे संपर्क में रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं बाकायदा हर एक विधायक को अपनी ग्रांट भी देता हूँ, तो मैं हमेशा उनके संपर्क में रहता हूँ। एक तरीके का आरोप ये भी लग रहा था कि जो जयराम रमेश की जो उनका ये नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन उसको लेकर ये बात कही जा रही थी कि सल्तनत खत्म हो गई है, लेकिन सुल्तान अभी भी लोग समझते हैं। यही वजह है कि जिसकी वजह से आज की स्थिति देखनी पड़ी है। अगर जो भी कह रहा है बिल्कुल ही गलत कह रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा न तो कोई सुल्तान है न तो ये है, हमेशा सल्तनत बन के रही है और हमेशा डेमोक्रेसी में मानती हुई पार्टी रही है। तो ये कोई ऐसा आरोप लगा तो बहुत ही गलत है। ये ओल्ड